हुए हैं मास्क सैनिटाइजर लाचार जाने क्यों, मुझे सारा जहां आता नजर बीमार जाने क्यों। हुए हैं मास्क सैनिटाइजर लाचार जाने क्यों, मुझे सारा जहां आता नजर बीमार जाने क्यों। फिलहाल में खुली अफवाह अब तो बस कोरोना की, फिजाओं में खुली अफवाह अब तो बस कोरोना की। जिसे भी देखिए वो बन गया अखबार जाने क्यों, जिसे भी देखिए वो बन गया अखबार जाने क्यों। दिन बाद फिर मिस्त्री गया था काम पर अपने, बड़े दिन बाद फिर मिस्त्री गया था काम पर अपने, मगर लौटा तो फिर झुंझला कर फिके औजार जाने क्यों, मगर लौटा तो झुंझला कर फिके औजार जाने क्यों। छिनी है नौकरी कुछ की, किसी की लुट गई रोजी, छिनी है नौकरी कुछ की, किसी की लुट गई रोजी। मुझे साजिश के दिखते हैं यहाँ आसार जाने क्यों, मुझे साजिश के दिखते हैं यहाँ आसार जाने क्यों। मिलाया सुर अगर संग संग तो प्यारे हैं दुलारे हैं, मिलाया सुर अगर संग संग तो प्यारे हैं दुलारे हैं, मगर यदि प्रश्न पूछा तो हुए गद्दार जाने क्यों, मगर यदि प्रश्न पूछा तो हुए गद्दार जाने क्यों। तुझे मालूम है राजा खुदा का एक प्रतिनिधि है, तुझे मालूम है राजा खुदा का एक प्रतिनिधि है, तो फिर सरकार से करता है यूं तकरार जाने क्यों, तो फिर सरकार से करता है यूं तकरार जाने क्यों। प्रजा है तू प्रजा बनकर रहे धीरज तो अच्छा है, प्रजा है तू प्रजा बनकर रहे धीरज तो अच्छा है, नहीं तो लोग पूछेंगे गिरी दीवार जाने क्यों। धन्यवाद। मैं धीरज श्रीवास्तव चित्रांश आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अभी कुछ पंक्तियाँ आपको व्यंग की निवेदित की थी। अपने जीवन में आपने कभी न कभी ये पंक्ति अवश्य सुनी होगी कि व्यंग करते हो मुझ पर, तुम्हारी बाप की उम्र का हूं मैं, या ये शब्द आपने कभी न कभी अनायास ही बोल दिए होंगे कि मैं उस व्यक्ति को बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि वो जब भी मिलता है कुछ ना कुछ मुझ पर व्यंग करता है। यानी कि व्यंग करना इतनी बुरी बात है जिससे कि व्यंग करने वाले के साथ वार्तालाप तक बंद हो जाता है। लेकिन जब इसी व्यंग में साहित्यकारों ने अपना हाथ आजमाया तो कमाल कर दिया साहब। हरिशंकर परसाई जी, अशोक चक्रधर जी, संपत सरल जी झंडे गाड़ दिए भाई। इन्हीं की श्रृंखला में आज के कवि अनिल अनिकेत जी जुड़ने वाले हैं। उन्होंने इसी विधा पर काम किया है। मैं आदरणीय अनिल अनिकेत जी को अपने इस दोहे के माध्यम से आमंत्रित करना चाहता हूं कि बिखर न जाओ रेत से चेत सके तो चेत, बिखर न जाओ रेत से चेत सके तो चेत, व्यंगों में जागृत लिए आया है अनिकेत, व्यंगों में जागृत लिए आया है अनिकेत। आइए आदरणीय अनिल अनिकेत। 4 लाइनों से आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा कि कुर्सी ऊंची मिले के खातिर करवावत है दंगा, अरे सूट बूट मह नेताजी हैं, कृषक देवता नंगा, और खस्ता हाल देश सब कर दो नेता हुई गए चंगा, पानी से ज्यादा पैसा बही हो साफ है ना गंगा, साफ है ना गंगा। इसी क्रम में साहब एक राजनीतिक व्यंग से आपको जोड़ने की कोशिश करता हूँ कि चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर
मौसेरे भाई खुले आम रे लूट मचाई, नेता शासन और प्रशासन मिलके चटकर गए मलाई। चोर चोर मौसेरे भाई खुले आम रे लूट मचाई, नेता शासन और प्रशासन मिलके चटकर गए मलाई। अरे बटिनो आधा आधा है जाने कौन इरादा है। अब है प्रभाव मां चारियों धाम, है प्रभाव मां चारियों धाम, सुख सुविधा मां आठम याम। अरे ऐसो काम जो करे न काम, योगी बाबा त्यागी नाम। अरे मकर जाल मां सबई फसाई, जीवन सीधा साधा है जाने कौन इरादा है। प्रभाव मां चारियों धाम, सुख सुविधा मां आठम याम, ऐसो काम जो करे न काम, योगी बाबा त्यागी नाम। अरे मकर जाल मां सबई फसाई, जीवन सीधा साधा है जाना ही कौन इरादा है, जाना ही कौन इरादा है। अब जिनके दम, अब सब प्रशासन की देखिएगा, जिनके दम दम भरे प्रशासन, जिनके दम दम भरे प्रशासन, हर अपराधी लागई कापन, चला रहे निर्दोष पे डंडा, पूर्वज जिनके आई पंडा। जिनके दम दम भरे प्रशासन, हर अपराधी लागई कापन, चला रहे निर्दोष पे डंडा, पूर्वज जिनके आई पंडा। नेतन ढिगरे पूंछ हिलाए, जैसे कुकुर मादा है जाने कौन इरादा है। इसी क्रम में एक छोटा सा व्यंग और देखिएगा, वो भी राजनीति से ही प्रेरित है कि मानवता सब उठी करा, मानवता सब उठी करा, वाह रे नेता वाह भाई वाह, मानवता सब उठी करा, वाह रे नेता वाह भाई वाह। गवन मेरे से भूल गए, कर गवन मेरे से भूल गए, ना सपने हमारे स्कूल गए, मंत्री बन सब कर दो वाह नेता वाह भाई। ईटा पत्थर मौरंग गिट्टी, ईटा पत्थर मौरंग गिट्टी, सीमेंट व डामर चाट गए, ईटा पत्थर मौरंग गिट्टी सीमेंट व डामर चाट गए। अब खुद रबड़ी खीर व मालपुआ, हमें बात नहीं रबड़ी बांट गए। मेरा भूखा पेट न दिखे रहा, वाह नेता वाह भाई वाह। ठोकर तलब को ले कमीशन, साहब कमीशन पे कमीशन, आम आदमी परेशान है। ठोकर तलब को ले कमीशन, काम न कहना बिल परमिशन, दे तो गिरवी या हो बिक्री, इनकी चौकस रहे पोजीशन, भय भैंसा दसवा चरागा, वाह नेता वाह भाई वाह। तो पूरी करा साहब। इसमें पूरे देश में कोरोना संकट चल रहा है और कोरोना जो है इतनी तबाही मचाए हुई है कि हम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। इस अस्त व्यस्त जीवन में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रजाति खतरे में है या परेशानी में है तो वो पुरुष प्रजाति है। और पुरुष प्रजाति के साथ इस समय इतना संकट है कि ये लोग तो बाहर पूरा दिन ऑफिस और उसमें अपना मस्त रहते थे, काम करते थे, लेकिन इस समय कहीं नहीं जा पा रहे हैं, पूरा दिन घर में ही रात रहना पड़ रहा है। और इस घर के लॉकडाउन में इनको क्या क्या करना पड़ रहा है यही जाने। खाना बनाने तक में हाथ बनाना पड़ रहा है और बड़ी दिक्कत में है। तो साहब जिन पुरुषों को विशेष दिक्कत है, ऑफिस ऑफिस जाना बंद है, उनके लिए सजेशन देता हूँ दो लाइनों का कि घर में अगर खुश रहना चाहते हैं तो वो क्या करें। सजेशन है देखिएगा कि घर में खुश रहना है तो घरवाली से डरना होगा, घर में खुश रहना है तो घरवाली से डरना होगा, और श्रीमती जी जो कहे वो काम सब करना होगा। चाहिए दिन का सुकून और रात की नींद हसी, तो चौका बर्तन करके तुमको पानी भी भरना। अब आप कोरोना आया क्यों, कोरोना जैसी स्थिति तैयार कैसे हुई? हम लोगों के गलत कार्यों का ही परिणाम है। हम लोगों ने जो अंधाधुंध प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, कहीं कहीं वही वजह है, तभी कोरोना आया। और प्रकृति ने भी हम लोगों को एक छोटा सा चैलेंज दिया है कि अब इससे निपट के दिखाओ। बात कर रहे थे मंगल और चांद की, तब लाइनें देता हूं साहब कि कहते थे मनुष्य क्या कहता था कि कहते थे अब सब कुछ कर लेंगे, अरे चुप क्यों हो, अब करो ना। कहते थे सब कुछ कर लेंगे, चुप क्यों हो, अब करो ना। रहम तोड़ने को प्रकृति ने छोड़ दिया है कोरोना, छोड़ दिया है कोरोना। अब शायर सपाटा सब भूल जाओ, ही सब भूल गए,
खैर सपाटा सब भूले ही हा सब भूल गए घर मेरी नाच नचावत है चमगादड़ जैसे झूल गए। घर में अगर सुकून चाहते हो, अरे घर में अगर सुकून चाहते हो तो चौका बर्तन करो ना। अहम तोड़ने को प्रकट ने कहते थे सब कुछ कर लेंगे, चुप क्यों हो, अब करो ना। होटल ढाबे और पिकनिक में, होटल ढाबे और पिकनिक पर गुलशन रहे खूब उड़ाते थे। भूखी माँ घर करे इंतजार, खाना ढाबे पर खाते थे। होटल ढाबे और पिकनिक पर गुलछर्रे खूब उड़ाते थे। भूखी माँ घर करे इंतजार, खाना ढाबे पर खाते थे। अब मेहरी कहती दूर ही रहो, अरे अब पत्नी कहती दूर ही रहो, हमें छोड़ दे खुद मरो ना। छोड़ दिया है कोरोना, था अभिमान की सब कर लेंगे, चुप क्यों हो, अब करो ना। कि वसुधा पर किस घोल चंद्र और मंगल की तैयारी है। वसुधा पर किस घोल चंद्र और मंगल की तैयारी है। अब पृथ्वी पर मंगल ले आओ तब तारीफ तुम्हारी है। अब दिनहीन तारे देखने लगे और ईश्वर से डरो ना। अहम तोड़ने को करी उल्टे सीधे, अरे करी उल्टे सीधे प्रयोग मानवता खतरे में डाली। करी उल्टे सीधे प्रयोग मानवता खतरे में डाली। कुत्ता गधा भैंसा खाओ सब सीखा लेदरी खरीदारी। उल्टे कर्मन को फल उल्टो, अब क्यों रोते हो, भरो ना। अहम तोड़ने को अभिमान की सब कर लेंगे, क्योंकि क्यों हो, अब करो ना। अहम तोड़ने को प्रकृति ने छोड़ दिया है। आज आपने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा लिया अनिकेत जी, मैं मुरीद हो गया आपका। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी हरिशंकर परसाई जी, अशोक चक्रधर जी की पूर्व की रचनाएं लिखें और भविष्य में उत्तरोत्तर अपनी रचनाओं को निखारते ही रहें और अनवरत इस दिशा में लगे रहें। निश्चित ही आपको भी अनिल जी की ये प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि आपके चेहरे की खिली हुई मुस्कुराहट मुझे यहाँ से दिखाई दे रही है। अगर आपको इसी तरह की प्रस्तुतियाँ अच्छी लगती हैं, पसंद है, तो आपको इस चैनल को लाइक का बटन दबाकर पसंद करना पड़ेगा। और अगर इसी तरह की प्रस्तुतियाँ आपको देखना है तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आपके पास तक आसानी से पहुँचे और आप सबसे पहले उन्हें देखें। आपसे एक वायदा करके आपसे विदा लेता हूँ कि अलग अलग रंगों की कविताएं सुनने का मिलता रहेगा आपको चांस, क्योंकि आपके साथ है आपका मित्र धीरज श्रीवास्तव।